अगर सबने इतना डेवलपमेंट किया है तो इंडिया आज भी फ्री राशन की लाइन में क्यों खड़ा होता है? इंडिया आज भी डेवलप्ड कंट्रियों से 20-30 साल पीछे चल रहा है। इतने टैलेंटेड लोग बड़े पड़े हैं यहाँ, गवर्नमेंट इतना टैक्स लेती है, फिर भी हमारा कंपैरिजन अमेरिका, चाइना, जापान जैसे देशों के साथ क्यों नहीं होता? हम बस इस बात से खुश हो जाते हैं कि एटलीस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश से तो थोड़े आगे ही हैं। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि कंपैरिजन हमेशा आगे वालों से किया जाता है, ना कि पीछे रहने वालों से। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि हमें इतने साल हो गए आजाद हुए, लेकिन हमारी कंट्री आज भी उसी दौर में फंसी हुई है। अगर तुम में से कोई भी किसी भी पॉलिटिक पार्टी का सपोर्टर है तो शायद ये वीडियो तुम्हें थोड़ी अनकंफर्टेबल लगे, बट सच यही है। इन 1965 जब सिंगापुर आजाद हुआ था तो उसके प्रेसिडेंट ने बोला ही वांट्स ही सिटी स्टेट लाइक कोलकाता। इतना फेमस था हमारा कोलकाता। एंड आज देखिए, ये कोई हंसने वाली बात नहीं है, बल्कि बहुत दुख एंड शर्म की बात है कि वो कंट्री आज कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन हम आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं। जहां डेवलप्ड कंट्रीज अपनी जीडीपी का 6-7% एजुकेशन में लगाती है, वहीं इंडिया में एजुकेशन क्राइसिस इतना है कि महज 4% ही एजुकेशन पर स्पेंड किया जाता है, और उसमें भी करप्शन इतना है कि अगर गवर्नमेंट 100 रुपए निकालती है तो नीचे तक सिर्फ 10 रुपए ही मुश्किल से पहुंचते हैं। हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि इंडिया जीडीपी में 4th नंबर पर है, बट जीडीपी पर कैपिटा की बात करें तो सबकी आवाज बंद हो जाती है। मतलब देश में पैसा तो बहुत है, लेकिन वो सिर्फ गिने चुने लोगों के पास ही है। डेटा के अकॉर्डिंग देश का 50% पैसा सिर्फ टॉप 1% लोगों के पास है, एंड बाकी का 50% पैसा देश की 99% जनता के पास। जब एक आम आदमी खुद जीने के लिए मर रहा होगा तो वो देश की तरक्की के बारे में कैसे सोच पाएगा? जो लोग सबसे ब्रिलियंट माइंडेड होते हैं, जो सच में इस देश को आगे ले जा सकते हैं, उनको यहाँ इतनी सैलरी ही नहीं मिलती जितनी वो डिजर्व करते हैं, तो वो देश छोड़कर बाहर चले जाते हैं। Let me show you some figures. Since 2016, 6 lakh Indians have given up their citizenship. Since 2014, 23,000 millionaires have left India. In fact, India ranks number 1 when it comes to the migration of the rich and the educated. It accounts for a cosmic 65% of the global share, way ahead of China and the Philippines. और हम इस बात पर प्राउड फील करते हैं कि अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज में हमारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये प्राउड की बात नहीं है, ये दुख की बात है। जो लोग सच में हमारे देश में चेंजेस ला सकते थे, वो आज किसी और कंट्री की जीडीपी के लिए काम कर रहे हैं। 2024 में करीब 2 लाख लोगों ने इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दी, एंड 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट फॉरेन कंट्रीज में पढ़ने जाते हैं, लेकिन उनमें से 85% कभी वापस ही नहीं आते। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है। रोड्स बनाने के महज 2 दिन बाद ही में गड्ढे पड़ जाते हैं, ब्रिज बनाने से पहले ही गिर जाता है। हर महीने कोई ना कोई घोटाला सामने आ जाता है। कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, कोल स्कैम, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम। सिस्टम इतना खराब हो चुका है कि दुनिया के हर इंडेक्स में हम नीचे ही जा रहे हैं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, हंगर इंडेक्स, पीस इंडेक्स। लोगों को अपने हक के लिए बोलने की भी पूरी आजादी नहीं है। जो गवर्नमेंट पर सवाल उठाता है उसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन हो जाता है, कभी जेल हो जाती है तो कभी केस हो जाता है। रोज कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे हो जाते हैं, और अब एक नया युद्ध शुरू हो चुका है, द लैंग्वेज वार। Why should I speak in Hindi? Okay. Why should I speak in Hindi? Okay. This is Karnataka, okay? You have to speak in Kannada. So You why? have to speak in Kannada. No, we will not speak in Kannada. Why? Because Why we will you speak in people are not Kannada? in it, because we are from Karnataka. This Okay. is our land, okay? This is our land. Okay. This is our land, not Okay. your land. Okay. You have to speak in Kannada. Okay. Why should I speak in Hindi? Okay. Why should I speak? आजकल हर स्टेट के लोग लैंग्वेज के पीछे इतना लड़ते हैं कि ऐसे लगता है मानो इंडिया में सिविल वॉर शुरू हो चुकी हो। मराठी नहीं बोल रहे, हिंदी बोलूंगा, हिंदी बोलूंगा। मैं बोल रहा हूँ, वीडियो बोलो, हिंदी बोलूंगा। कैसा बोला तुम? हिंदी बोलो। तुम मराठी बोल रहे हो, हम हिंदी बोलूंगा। ठीक है। ऐसा लगता है मानो एक स्टेट से दूसरी स्टेट नहीं, किसी और कंट्री में ही पहुंच गए हो। सिविक सेंस का भी इंडिया में कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि लोग बातें तो दुबई, सिंगापुर, जापान जैसी करते हैं, लेकिन इनको पॉसिबल बनाने के लिए एफर्ट्स 0% करते हैं। देश में जगह जगह गंदगी फैली हुई है, लेकिन इन सब का दोष हम सरकार को देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि इन सब के जिम्मेवार भी हम ही हैं। जहाँ मन किया थूक दिया, जहाँ मन किया कचरा फेंक दिया, प्रेशर पड़ा
तो वहीं शुरू हो गई। गवर्नमेंट कितनी भी बड़ी फैसिलिटी दे दे, उसको हम कैसे भी करके खराब कर ही देते हैं। अब हावड़ा ब्रिज को ही ले लो, जिसे आज तक कोई भी चीज खराब नहीं कर पाई, उसे हमने गुटका थूक थूक कर खराब कर दिया। ये है असली टैलेंट। लोग आज भी पैसों के लिए अपनी वोट बेच देते हैं। पहले 70 साल गांधी जी और नेहरू जी के नाम पर कांग्रेस को वोट दिए और अब 10 सालों से हिंदू मुस्लिम के नाम पर बीजेपी को वोट दे रहे हैं। लेकिन विकास की स्पीड अभी भी कछुए की स्पीड से चल रही है। 70-80s के टाइम चाइना, जापान, सिंगापुर की हालत भी इंडिया जैसी ही थी, लेकिन आज वो कंट्रीज इंडिया से 20-30 साल आगे निकल चुके हैं और हम आज भी 5 किलो राशन की लाइन में खड़े हैं। देखा जाए तो सबसे बड़ी गलती जनता की है, जो अपनी गलतियों का ब्लेम सरकार पर लगा देती है, क्योंकि गवर्नमेंट भी तो जनता ही चुनती है। जितना टाइम हम ये बातें नहीं समझ लेते, तब तक इंडिया एक अनडेवलप्ड कंट्री ही बनकर रह जाएगा।